हेलो एंड वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। तो आज करते हैं शुरू एक्सरसाइज आव्यूह की 3.3। और आज की इस एक्सरसाइज कह लीजिए आव्यूह की इस तीसरी एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह की एक और प्रॉपर्टी और जो है आव्यूह का परिवर्त। अर्थात देखिए पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ लिया था आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह के अवयव कैसे याद करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने पढ़ा आव्यूह के गुणधर्मों के बारे में, योग गुणा जोड़ घटान सब कुछ पढ़ लिया। अब थर्ड आव्यूह की एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे आव्यूह का परिवर्त यानी कि डैश कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 3.3 का ये पहला लेक्चर है। 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक आज करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह का परिवर्त ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। तो इसका जवाब सिंपल सा है बेटा, एक आव्यूह में दो चीजें होती हैं, एक होती है पंक्ति और दूसरा होता है कॉलम। ये आपको पता है। जैसे इस यहाँ पे 3 आव्यूह है, हमें इन तीनों आव्यूह का परिवर्त निकालना है। ठीक है, तो आव्यूह की जो पंक्ति होती है, जैसे इस आव्यूह की बात करूँ तो ये इसमें एक स्तंभ है, लेकिन पंक्ति 3 है तो ये एक स्तंभ आव्यूह है। अब हमें करना क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि ये ए है आव्यूह, अगर हमें इसका परिवर्त निकालना तो परिवर्त दर्शाते हैं बेटा डैश से। किससे? डैश से। और किसी भी आव्यूह का परिवर्त होता है, याद ध्यान सुनना, या तो उस आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ बना दो या फिर स्तंभ को पंक्ति बना दो। क्या कहा मैंने? या तो पंक्ति को स्तंभ बना दो या फिर स्तंभ को पंक्ति, किस कोई भी एक चीज कर दीजिए। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं पहले की, इसमें 3 पंक्तियां हैं, अगर हम 3 पंक्तियों की जगह स्तंभ बना दें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। भाई ये 3 पंक्तियां हैं या कह लो एक स्तंभ है, इसको अगर मैं पंक्ति बना दूं तो ये कुछ इस तरीके से इसका आव्यूह का परिवर्तन निकल जाएगा। ये समझ गए? भाई पहली पंक्ति थी पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति थी दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति थी तीसरा स्तंभ, आ गया आव्यूह का परिवर्त। या ऐसे समझ लो कि एक ही स्तंभ था, पंक्ति बना दी, आ गया आव्यूह का परिवर्त। इसकी बात करें तो इसका परिवर्त ए डैश, इसके लिए क्या निकलेगा, ये इसकी पंक्ति है, इसी को स्तंभ बना दो, 1 - 1, ये दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ बना दो, 2 3, ये इसका परिवर्त निकल गया। ठीक है, इसका परिवर्त की बात करें ए डैश, ये पंक्ति थी, निकाल दो स्तंभ बना दो, -1 5 6, दूसरी पंक्ति का स्तंभ बना दो, √3 5 6, तीसरी पंक्ति का स्तंभ बना दो, 2 3 -1, ये इसका परिवर्त आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको परिवर्त समझ गया होगा। देखिए परिवर्त बहुत आसान है, किसी भी आव्यूह की या तो पंक्ति को उठा करके स्तंभ बना दीजिए या स्तंभ को उठा करके पंक्ति बना दीजिए, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए आव्यूह 2 और बी आव्यूह 2 आव्यूह दे रखे हैं अलग अलग, और कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाना है दो कंडीशन, ए प्लस बी का डैश बराबर है ए डैश बी डैश के। दूसरी कंडीशन में ए माइनस बी का होल डैश बराबर है ए डैश माइनस बी डैश के। देखो ध्यान से देखना, यहाँ ए डैश है, यहाँ भी ए डैश है, बी डैश बी डैश, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि मुझे एक चीज तो पता चल गई कि सबसे पहले हम इस ए का ए डैश निकाल लेते हैं। बताओ जरा इसका ए डैश क्या आएगा, क्या है इसकी पंक्ति, -1 2 3, कॉलम बना दो इसको, -1 2 3, अगली क्या हो जाएगा 5 7 9, उसके बाद क्या हो जाएगा -2 1 1, ए डैश आ गया। ऐसे ही बी डैश निकाल दो, बी की पहली पंक्ति क्या है -4 1 -5, इसको स्तंभ बना दो, -4, फिर क्या आ जाएगा 1 और -5, फिर दूसरी पंक्ति क्या है 1 2 0, तीसरी क्या है 1 3 1, तो ये आ गया ए डैश, ये आ गया बी डैश। क्या चाहिए था ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक बार लिखा लेते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए में बी जोड़ो, तो जोड़ने के लिए योग की प्रॉपर्टी, प्रत्येक स्थान का योग जुड़ेगा, -1 में -4 जुड़ेगा तो हो गया -5। आगे बात करें 2 में ये वाला 1 जुड़ेगा 3 हो गया, 3 में ये वाला -5 जुड़ेगा तो -2 हो गया, 5 में 1 जुड़ेगा 6 हो गया, 7 में 2 जुड़ेगा 9 हो गया, 9 में 0 जुड़ेगा 9 हो गया, -2 में से 1 गया -1, 1 में 3 जुड़ेगा 4 हो गया, 1 में 1 जुड़ेगा 2 हो गया, ए प्लस बी आ गया। इसी प्रकार से ए माइनस बी निकालो, क्या आ जाएगा ए माइनस बी, ए में से बी घटेगा, तो जब जोड़ने में प्रत्येक अवयव जोड़ा है तो घटाने में प्रत्येक अवयव घटेगा, तो -1 और ये हो जाएगा -4, तो चुका होगा +4 है, तो +4 में से 1 गया तो बेटा बचेगा 3, फिर 2 -1 1, 3 -5 -3 + 5, तो हो गया भैया 5 3 8, 5 -1 4, 7 -2 5, 9 -0 9, -2 -1 -3, 1 -3 -2, 1 -1 0, तो a माइनस बी मिल गया, a प्लस बी मिल गया। क्या चाहिए था, a प्लस बी का डैश। अब देखो पहली कंडीशन कह रही है a प्लस बी का डैश बराबर आना चाहिए a डैश और प्लस बी डैश के, और यहीं पे दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं जो कह रही है a माइनस बी का होल डैश बराबर आना चाहिए a डैश माइनस बी डैश के।
दोनों कंडीशन अलग अलग सॉल्व करते हुए चलेंगे जगह की वजह से। ए प्लस बी का होल डैश, ए प्लस बी क्या था, ये था, इसका डैश निकालना है तो आप भी की पंक्ति को बना दो कॉलम, यानी कि -5 3 2, जो इस तरीके से रिलेटिव भी लिखी है इसको खड़ा करके लिख दो, यानी इसका डैश आ जाएगा -5 3 और जी -2। रिलेटिव पंक्ति, पंक्ति बदल गई, स्तंभ अपरिवर्त। 6 9 9, तो दूसरा क्या हो जाएगा 6 9 9। तीसरी लाइन क्या है -1 4 और 2, तो ये क्या हो जाएगा -1 4 2। अब बराबर ए डैश में बी डैश जोड़ना है, ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा, डायरेक्ट जोड़ दो, -1 -4 जुड़कर हो गया -5, 5 में 1 जुड़ेगा, जुड़ के हो गया 6, -2 + 1 जुड़ के हो गया -1। देखो पहली पंक्ति सेम आ गई, इसका मतलब पूरा अवयव सेम आएगा। दिखाता हूँ कैसे, 2 में 1 जुड़ेगा 3 आएगा, 7 में 2 जुड़ेगा 9 आएगा, 1 में 3 जुड़ेगा 4 आएगा, यही है पूरी पंक्ति। 3 9 4। तीसरी पंक्ति की बात करें, 3 -5 करेंगे -2 आ जाएगा, 9 में 1 जोड़े 0 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, और 1 में जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। देखो यही है पूरी पंक्ति, -2 9 2। तो हंस प्रूव्ड, ये हो गए कंडीशन प्रूव्ड, यानी हम कह सकते हैं कि जी a प्लस बी का होल डैश बराबर आ गया a डैश प्लस b डैश के। अब ऐसे ही a माइनस बी का करो, a माइनस बी ये था, इसका डैश निकालेंगे तो 3 1 8, जो रिलेटिव हुई है इसको खड़ा करके लिख देते हैं, यानी स्तंभ बना देते हैं, तो 3 1 8 ये आ गया a माइनस बी का डैश। 4 5 9, इसको इस तरीके से लिख लो 4 5 9। उसके बाद क्या है -3 -2 0, इसको ऐसे लिख लो -3 -2 0। अब इधर लिखना है a डैश माइनस बी डैश, यानी कि इसमें से ये घटेगा, और देखो कैसे घटेगा, -1 और माइनस का चिन्ह यहाँ -4 हो चुका होगा, +4 में से क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 5 -1 आ जाएगा 4, -2 -1 आ जाएगा -3। देखो यही लाइन आ गई, नहीं आ गई, 3 4 -3, है ना। आगे करके दिखाऊं तो मैं दूसरी पंक्ति के लिए, 2 -1 1 आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा, 1 में से 3 गया -2 आ जाएगा, सेम लाइन आ जाएगी। यानी आप इतना समझ गए हैं कि जी इधर से भी तीसरी लाइन भी यही आएगी, यानी हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यानी भाई हम ये भी बोल सकते हैं कि a माइनस बी का होल डैश बराबर आता है a डैश माइनस बी डैश के। अब देखो सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टार कह लो या इसको होमवर्क कह लो, ये आप खुद करेंगे। a डैश दे रखा है, b दे रखा है, सबसे पहला यहाँ a डैश दे रखा है। अब देखो एक चीज़ और सुनो, a डैश से a निकालना और सीख लो बेटा। a डैश का a मतलब इस बार इसकी जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना दो, तो a निकल के आ जाएगा 3 4 -1 2 0 1, ये a निकल गया, ये a डैश निकल गया। b दे रखा है, b डैश निकाल लेंगे, एक बार a प्लस बी निकाल लेंगे, एक बार a माइनस बी निकाल लेंगे, फिर a प्लस बी का डैश, a माइनस बी का डैश, सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो इसलिए आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो a डैश दे रखा है और b दे रखा है, और कह रहा है a प्लस 2b का डैश निकालना है, ठीक है। पहले मैं a निकाल दूं, a क्या हो जाएगा जी, कॉलम को बदल दो पंक्ति में, तो ये आ गया a, साथ में क्या निकालना है a प्लस 2b का डैश, तो साथ में 2b और निकाल लेते हैं, 2b का मतलब है b में 2 से गुणा, तो -2 2 0 4। अब निकाल दो a प्लस 2b, तो a प्लस 2b क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, -2 -2 -4, 1 और 0 1, 3 और 2 5, आगे बात करें 2 और 4 6। अब इसका डैश निकालना है, यानी हमें चाहिए a प्लस 2b का होल डैश, इसकी जो कॉलम है उसको पंक्तियाँ बदल दो, -1 4 5 और 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हमने 3.3 एक्सरसाइज के 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा है, आप भी को परिवर्तन निकालना आप सीख गए हैं, तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।